राधा स्वामी जी की पावन सत्संग परंपरा में अनेक ऐसी सच्ची साखियां सुनने को मिलती हैं जो मनुष्य के जीवन को भीतर से बदल देती हैं। ऐसी ही एक साखी एक साधारण से गृहस्थ भक्त की है जिसका नाम था हरनाम सिंह, जो एक छोटे से गांव में रहता था और अपना जीवन खेती बाड़ी करके चलाता था। परंतु उसके जीवन में एक ऐसी बेचैनी थी जिसे वो किसी से कह नहीं पाता था। बाहर से सब कुछ होते हुए भी भीतर से वो खालीपन महसूस करता था। दिन रात मेहनत करता, परिवार का पालन पोषण करता, लेकिन जब रात को सोने जाता तो मन में अजीब सी उदासी छा जाती। उसे लगता जैसे जीवन का कोई असली उद्देश्य उससे छूट गया है। एक दिन गांव में राधा स्वामी सत्संग का आयोजन हुआ, जहां दूर दूर से संगत आई हुई थी। हरनाम सिंह भी उत्सुकतावश वहां पहुंच गया। जब सत्संग शुरू हुआ और संत महात्मा ने नाम और सुमिरन की महिमा बताने शुरू की तो उसके हृदय में जैसे कोई गूंज उठी। संत ने कहा कि मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है, इसे केवल खाने पीने और सांसारिक कामों में ही नष्ट मत करो। यह आत्मा को परमात्मा से मिलाने का एक अमूल्य अवसर है। ये शब्द सीधे हरनाम के दिल में उतर गए। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी वर्षों की बेचैनी का उत्तर मिल गया हो। सत्संग के बाद उसने संत जी के चरणों में जाकर विनती की कि उसे नाम दान दिया जाए। संत जी ने उसकी सच्ची लगन और आंखों में भरी प्यास को देखकर उसे नाम की दौलत प्रदान कर दी और समझाया कि नियमित सुमिरन, ध्यान और भक्ति से ही आत्मा का कल्याण संभव है। हरनाम सिंह ने उसी दिन से अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया। वो सुबह जल्दी उठकर सुमिरन करने लगा। दिन भर अपने काम करता, लेकिन मन में नाम का जाप चलता रहता। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। पहले जो बेचैनी और उदासी थी, वह अब शांति और आनंद में बदलने बदलने लगी। परिवार वाले भी हैरान थे कि पहले जो हरनाम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता था, अब वही हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहता है। एक दिन उसकी जिंदगी में एक बड़ी परीक्षा आई। उसके खेतों में लगी फसल अचानक भारी बारिश और तूफान के कारण पूरी तरह नष्ट हो गई। यह उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान था। गांव के लोग उसे देखकर कहने लगे कि अब तो वो टूट जाएगा।
लेकिन हरनाम सिंह ने अद्भुत धैर्य दिखाया। उसने कहा कि जो भी हुआ है वो मालिक की मर्जी से हुआ है, उसने दिया था, उसने ही ले लिया। ये सुनकर सभी लोग चकित रह गए। वो हरोजन महले की तरह सुमिरन करता का रहा। उसके मन में जरा भी शिकायत नहीं थी। कुछ दिनों बाद एक और चमत्कार हुआ। पास के शहर से एक व्यापारी आया और उसने हरनाम की जमीन को किराए पर लेकर वहाँ एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने की बात की, जिससे हरनाम को पहले से कई गुना अधिकार होने लगे। महबकतर गाँव के लोग कहने लगे कि यह सब उसकी भक्ति और सच्चे विश्वास का फल है। लेकिन हरनाम सिंह ने कभी इसका श्रेय खुद को नहीं दिया। वो हमेशा कहता कि ये सब मेरे सतगुरु की कृपा है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। समय बीतता गया और उसकी भक्ति और भी गहरी होती गई। एक दिन जब वो सुमिरन में बैठा था तो उसे भीतर एक अद्भुत प्रकाश दिखाई दिया और एक अनोखी ध्वनि सुनाई देने लगी। वो अनुभव इतना दिव्य था कि उसके आंसू अपने लगे। उसे महसूस हुआ कि आत्मा सच में उस परम शक्ति की ओर खींच रही है। उस दिन के बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वह केवल सांसारिक व्यक्ति नहीं रहा बल्कि एक सच्चा साधक बन गया। उसकी वाणी में मिठास आ गई, उसके चेहरे पर हमेशा एक दिव्य चमक रहती। लोग उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आने लगे और वह उन्हें एक ही सलाह देता, नाम जपो, सुमिरन करो। राधा स्वामी जी की पावन सत्संग परंपरा में अनेक ऐसी सच्ची साखियां मिलती हैं जो ये दिखाती हैं कि सच्ची श्रद्धा, नाम सुमिरन और सतगुरु पर अटूट विश्वास किस प्रकार एक साधारण मनुष्य के जीवन को दिव्य बना देता है। ऐसी ही एक सच्ची साखी एक युवक की है जिसका नाम था जगदीशवा। एक मध्यम वर्गीय परिवार से था और शहर में एक छोटी सी नौकरी करता था। उसके जीवन में बाहरी रूप से सब कुछ ठीक था, नौकरी, परिवार, समाज में इज्जत, लेकिन भीतर से उसका मन बहुत अशांत रहता था। उसे हमेशा लगता कि जैसे जीवन में कोई कमी है, कोई ऐसी चीज जो उसे सच्चा सुख दे सके। वह रोजमर्रा की भागदौड़ में इतना उलझा हुआ था कि उसे अपने भीतर झांकने का समय ही नहीं मिलता था। एक दिन संयोग से उसके एक मित्र ने उसे राधा स्वामी सत्संग में चलने के लिए कहा। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन बार बार आग्रह करने पर वह एक दिन सत्संग में चला गया। वहां का वातावरण बहुत शांत और आध्यात्मिक था। संगत प्रेम से बैठी हुई थी और संत महात्मा नाम और सुमिरन की महिमा बता रहे थे। संत ने कहा कि यह मानव शरीर बहुत अनमोल है, इसे केवल सांसारिक सुखों में व्यर्थ मत गवाओ। ये आत्मा के जागरण और परमात्मा से मिलन का माध्यम है। ये शब्द जगदीश के दिल को छू गए। उसे लगा जैसे उसके मन के प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो।
सत्संग के बाद उसने संत जी से मिलकर नामदान की प्रार्थना की। संत जी ने उसकी सच्ची भावना को देखकर उसे नाम प्रदान किया और नियमित सुमिरन, ध्यान और सेवा का मार्ग बताया। उस दिन से जगदीश के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। उसने रोज सुबह जल्दी उठकर सुमिरन करना शुरू किया। शुरू में मन बहुत भटकाता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। पहले जो तनाव और चिंता उसे घेरे रहते थे, अब वे कम होने लगे। उसके स्वभाव में भी बदलाव आने लगा। वो पहले जल्दी गुस्सा हो जाता, लेकिन अब वह शांत और सहनशील बन गया। परिवार वालों ने भी उसके अंदर आए इस परिवर्तन को महसूस किया और वे भी उससे प्रेरित होने लगे। कुछ समय बाद उसके जीवन में एक कठिन परीक्षा आई। उसकी नौकरी अचानक छूट गई। ये उसके लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि घर की सारी जिम्मेदारी उसी पर थी। लेकिन इस बार उसने घबराने के बजाय सतगुरु पर भरोसा रखा और सुमिरन को और बढ़ा दिया। उसने कहा कि जो भी होगा सतगुरु की मर्जी से होगा और वही मेरे लिए अच्छा होगा। कुछ दिनों तक उसने धैर्य रखा और निरंतर भक्ति करता रहा। फिर एक दिन अचानक उसे एक नई नौकरी का अवसर मिला, जो पहले से कहीं बेहतर थी। ये देखकर उसका विश्वास और भी दृढ़ हो गया कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। समय बीतने के साथ उसकी भक्ति गहरी होती गई। एक दिन जब वो ध्यान में बैठा था, तो उसे भीतर एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे उज्ज्वल प्रकाश फैल गया हो और एक मधुर ध्वनि सुनाई दे रही हो। वो अनुभव इतना सुखद और शांति से भरा हुआ था कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने समझ लिया कि ये सतगुरु की कृपा है और आत्मा के जागरण की शुरुआत है। अब उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वह केवल अपनी नौकरी और परिवार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दूसरों की मदद करने और उन्हें सही मार्ग दिखाने में भी आनंद लेने लगा। जो भी उससे मिलता वह उसकी शांति और संतुलन को देखकर प्रभावित होता। कई लोग उससे पूछते कि तुम्हारे जीवन में ये बदलाव कैसे आया, तो वो हमेशा यही कहता कि ये सब राधा स्वामी। नाम और सतगुरु की कृपा का फल है। उसने कभी अपने आप को बड़ा नहीं समझा, बल्कि हमेशा विनम्र बना रहा। एक बार एक व्यक्ति जो बहुत परेशान था और जीवन से निराश हो चुका था, उसके पास आया और बोला कि क्या सच में भक्ति से जीवन बदल सकता है। जगदीश ने उसे प्रेम से समझाया कि अगर मन से सच्ची लगन हो और सतगुरु पर विश्वास हो, तो कुछ भी असंभव नहीं है। उस व्यक्ति ने भी नाम लिया और सुमिरन शुरू किया। कुछ समय बाद उसके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। इस प्रकार ये साखी धीरे धीरे फैलती गई और अनेक लोग उपकृत होने लगे। देश का जीवन इस बात का मरना, मनों में आभी सच्चे अंधेर विश्वास, निश्चलप के जीवन में हर बुक हो पाएगा। सन्नता है और सच्चा सुख बात भयस बना है। जीवन ते अंतिम समय रे विवाह पूरी तरह शांत और संतुष्ट का उसले अपने परिवार से कहा कि मुझे अब कोई चेतावनी है क्या कि मैंने अपने जीवन का असले
सुनलंकित करते उसने शांति पूर्वक इस संसार को अलविदा कह दिया। उसके चेहरे पर उस समय भी एक दिव्य मुस्कान थी, जैसे हो परमालम में लीन हो गया हो। ये सच्ची साखी हमें ये सिखाती है कि जीवन जाएगी पीदे बिखराया जो नारी। अबे हम सच्चे मिल से नाम सुलगन गए और सतगुरु पर विश्वास रुकी और समस्या का समाधान मिल सका। अरात में भूप परम शांति रानम की प्राप्ति होती। लेहिरा खास्ता में मार्ग का समय ये मनुष्य में फिक्र के पर प्रकाश को पहचान तरफ से धर की होन पड़े।